परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। और आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज थोड़ा रूम के अंदर जो है वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम थी, इसलिए जो है आज हम यहाँ छत पर आकर जो एकांत में इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। और इस तरह से हम परमेश्वर की बनाई हुई प्रकृति का भी आनंद जो है ले रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस मौसम को देखकर और इस समय को देखकर। और आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटते समय मैं बहुत ही एक जो है आनंद फील कर रहा हूँ। और आज का जो मेरा विषय है, जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे, वो है जयवंत जीवन में प्रवेश करना। मसीह जयवंत जीवन में हम कैसे प्रवेश करेंगे और उसके लिए परमेश्वर ने किन लोगों को है जो चुना है, उसके विषय में आज हम थोड़ी देर परमेश्वर का वचन अध्ययन करेंगे। हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक। और हम सब जानते हैं यहोशू जो है एक मूसा का सेवक था। और वो मूसा जो इजरायली लोगों को जो है मिस्र देश से कनान देश में जो है लेकर आया। और उसके बाद आगे की जो भागदौड़ है वो जो है यहोशू को संभालनी पड़ी, क्योंकि मूसा मर गया और वायदे की भूमि में मूसा प्रवेश कर नहीं पाया। इसलिए मूसा के मरने के बाद एक अच्छे लीडर को हम जो है अच्छे लीडर के रूप में हम यहोशू को देखते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर एक अच्छा लीडर हमें नहीं मिला तो हम लोग जो है भटक जाएंगे, कलीसियाएं टूट जाएंगी। कलीसिया में लोगों को चलाने के लिए एक अच्छे लीडर का होना जरूरी है। हम थोड़ा थोड़ा प्रेरितों के काम और यहोशू की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ कुछ ये हमें एक समान जो है मिलती है कि जो जो काम परमेश्वर ने प्रेरितों के काम में किए, वो काम जो है हमें यहोशू की पुस्तक में भी जो है देखने के लिए मिलते हैं। और इसलिए आज हम यहोशू की पुस्तक में से जो है देखेंगे। सबसे पहले परमेश्वर यहोशू से वायदा करता है। जिस स्थान में परमेश्वर यहोशू को ले जाना चाहता है, उस स्थान के लिए परमेश्वर यहोशू से वायदा करता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 आयत में कि मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि तू उठ। और दूसरा काम इससे कहा कि कमर बांध, मतलब एक तैयारी। कमर बांधने का अर्थ है तैयारी करना। जब हमें कार्य को करना है तो हमें सबसे पहले उस काम के लिए तैयार होना है। और परमेश्वर कहता है कि तू कमर बांध और सारी प्रजा को यरदन पार होकर उस देश को ले जा जिसे मैंने इजरायलियों को मैं देता हूं। और मैंने वायदा भी किया है। परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। कई लाख लोग जो है मिस्र से चले और रास्ते में वो जो है मर गए अपनी ढीठता के कारण, अज्ञानता के कारण। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिर्फ 2 व्यक्ति, यहोशू और कालेब, ये 2 व्यक्ति है जो कनान भूमि में, वायदे की भूमि में प्रवेश कर पाए। आज हम परमेश्वर की आराधना करते होंगे, आज हम सोचते होंगे कि हमें चंगाई मिल गई, और हम सोचते होंगे कि हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करते हैं। लेकिन यदि हमारा मसीह जयवंत जीवन नहीं है तो हम लोग स्वर्ग में भी प्रवेश कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें जयवंत होना है और जयवंत मसीह जीवन हमें जीना है। और उसके बाद परमेश्वर यहाँ पर कहता है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर यहाँ पर अधिकार है जो हमें दे रहा है। हमें करना क्या है? हमें जो है प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें अधिकार दिया है तो उस अधिकार को हमें उपयोग में लेकर आना है, उसका हमें उपयोग करना है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है यहोशू से कि सबसे पहले उस जगह पर हमें पांव धरना है और उस जगह को हमें अपने कब्जे में लेना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वहाँ के सारे बंधनों को हमें तोड़ना है और हमें उस जगह के ऊपर, वहाँ की अंधकार की शक्तियों के ऊपर जयवंत होना है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस जगह पर बहुत से बलवान लोग रहते थे, बहुत से ऐसे ताकतवर लोग रहते थे, लेकिन जब हम
अपने अधिकार को उपयोग में लेकर आएंगे तो कोई भी बलशाली व्यक्ति, कोई भी ऐसा ताकतवर व्यक्ति या अंधकार की शक्तियां हमारे सामने टिक नहीं सकती है। हमें उस जगह को अपने कब्जे में लेने के लिए उस पर पांव रखना जरूरी है और प्रार्थना करना जरूरी है। उसके बाद कहता है 5 आयत में कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे भी मैं तेरे संग रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको मैं छोड़ूंगा। यहाँ पर फिर परमेश्वर यहोशू से वायदा करता है। उस देश में पहुंचाने से पहले परमेश्वर यहोशू से कई वायदे करता है और उनमें से एक वायदा भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। सेवकाई के क्षेत्र में कई बार हम निर्बल हो जाते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि मेरी सेवकाई खत्म हो गई है, लेकिन हमें ये सोचना है कि जिस जगह को परमेश्वर ने हमारे अधिकार में दिया है वो उस जगह पर जाकर हमें सेवा जरूर करनी है। और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा और ना मैं तुझे धोखा दूंगा। परमेश्वर कभी भी जो है धोखा नहीं देता। एक हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो जो मनुष्य की तरह बदल जाए। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो जो कहता है उस वायदे को वो पूरा करता है। अब्राहम के जीवन में उसने उन सारे वायदों को पूरा किया। और यहोशू के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए परमेश्वर भी यहोशू से कहता है कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, जिस देश को देने की शपथ मैंने उन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उनके अधिकार, उसका अधिकार तो उन्हें करेगा। मतलब एक जिम्मेवारी, और जिम्मेवारी उसी व्यक्ति को मिलती है जो एक अच्छी लीडरशिप करता है, जो एक अच्छी अगुवाई करता है, एक अच्छा अगुवा होता है, उसी को आगे अधिकार मिलता है। मूसा भी एक अच्छा अगुवा था, एक अच्छा लीडर था, लेकिन उसके जाने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना है। आज हम ये ना समझे कि परमेश्वर हमारे हाथ से ही सारा काम कराएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हमें भी एक दिन इस दुनिया से अलविदा करके जाना पड़े और हमारे बाद कोई और इसकी अगुवाई करे, कोई और इस जो है इन लोगों को आगे बढ़ाकर ले चले। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है इतना हो कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसमें न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना। जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को जो आज्ञाएं दी थी, परमेश्वर यहोशू से कहता है कि उनको पूरी करने में तू चौकसी करना, और ना तो तू दाएं मुड़ना और ना तू बाएं मुड़ना, और जहां तू कहीं जाएगा वहां पर मैं तेरा काम सफल करूंगा। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को मानेंगे मेरे प्रियो, या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो हम अपने जीवन में हम सफल होंगे और एक मसीह जयवंत जीवन हम जीने पाएंगे। आज बहुत से लोग जो कलीसिया के अंदर आते हैं वो विश्वासी तो है, लेकिन एक मसीह जयवंत जीवन उनका नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जयवंत किया है। कलवरी क्रूस पर अपने आप को देकर उसने हमें जयवंत किया है। इसलिए हमें डरना नहीं है, इसलिए हमें घबराना नहीं है, और हमें दाएं बाएं मुड़ना नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे सारे कामों को जो है सफल करेगा। इसलिए लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हम प्रभावशाली होंगे। हमारी सेवकाई का एक प्रभाव होगा, हमारे घर के अंदर हमारा एक प्रभाव होगा। कब? जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलेंगे और दिन रात उसी में हम चित्त लगाए रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तू प्रभावशाली होगा। उसके बाद अंत में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर कहता है, क्योंकि लीडरशिप देने से पहले परमेश्वर यहोशू को यहाँ पर कुछ वायदे कर रहा है और उसे भी खुद कुछ करने के लिए है जो बोल रहा है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। फिर वही बात परमेश्वर कह रहा है कि दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। कई बार हमारा मन कच्चा हो जाता है, कई चीजों को देखकर कई बातों का सामना हमने करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि तेरा मन कच्चा ना हो और भय ना खा। सबसे
एक मेन पॉइंट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भय ना खा, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे अधिकार में दिया है, उसके बावजूद कई बार हम जो है भय खा जाते हैं, हमारा मन कच्चा हो जाता है। इसलिए हमें भय नहीं खाना है। भय के विषय में मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। एक किसान के खेत में एक सांप और एक चूहा दोनों रहते थे और दोनों अच्छे मित्र थे, सांप और चूहा। जबकि हम देखते हैं कि सांप अगर चूहे को देख लेता तो उसको निगल जाता, लेकिन इनकी मित्रता जो है ना बहुत अच्छी थी। और ये बात जो है ना किसान को भी पता थी कि मेरे खेत में एक चूहा और एक सांप दो एक अच्छे मित्र बनकर रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जब किसान जा रहा था तो किसान को सांप ने काट लिया, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सांप उसको दिखाई नहीं दिया, उसको चूहा दिखाई दिया। काटा सांप ने लेकिन उसको चूहा जाते हुए दिखाई दिया। अब उस किसान ने सोचा कि मुझे तो चूहे ने जो है काट लिया है, मुझे चूहे ने काट लिया है, इसलिए उसने ज्यादा सीरियस नहीं लिया और उसको कुछ हुआ भी नहीं। जबकि सांप को उसने काटा, लेकिन उसके मन में ये ठान लिया कि मुझे तो शायद चूहे ने काट लिया, और बावजूद इसके उसको कुछ हुआ भी नहीं। और कुछ समय के बाद वो जख्म भी उसका ठीक हो गया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जब वो फिर से खेत में जा रहा था, खेत में काम करने के लिए, अब की बार उसे चूहे ने काट लिया, लेकिन उसे जो है ना चूहा दिखाई नहीं दिया, उसे सांप दिखाई दिया। काटा उसको चूहे ने और दिखाई उसको सांप दिया। अब उसको ये हो गया कि मुझे तो सांप ने काट लिया, और उसके जीवन में, उसके मन में भय आ गया, और वो भागकर जो है वेदों के पास गया, डॉक्टरों के पास गया, और उसने बड़ा इलाज किया। लेकिन इतना भय उसके जीवन में आ गया, उसका मन इतना कच्चा हो गया, एक डर उसके जीवन में आ गया, काटा हुए चूहे को उसने सांप समझ लिया, और कुछ दिनों के बाद मेरे प्रिय उस किसान की मृत्यु हो जाती है। मैं कहना चाहूँगा भय ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में जब आ जाता है तो हमें मृत्यु की ओर लेकर चला जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है यहोशू से कि भय ना खाना। सेवकाई के क्षेत्र में जाने से पहले परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि तू भय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरे संग संग रहूंगा। हमारा परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर को सुन करके, परमेश्वर की व्यवस्था पर चित लगाकर हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने में परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जैसे परमेश्वर यहोशू के संग रहा, केवल उस कनान भूमि में, वायदे की भूमि में 2 व्यक्ति प्रवेश कर पाए, यहोशू और कालेब। आज हम ये ना सोचे कि आज हमारा जीवन जो है प्रार्थना का जीवन है, आराधना का जीवन है, और हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। जब तक हमारा मसीह जीवंत जीवन नहीं है, तब तक हम उस जो है अनंत जीवन में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। यदि आप भी अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो परमेश्वर के कहे के अनुसार अपने जीवन को जिए, परमेश्वर के कहे के अनुसार चले। परमेश्वर आपसे वायदा करता है और उन वायदों को आपके जीवन में पूरा भी करेगा। सो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज जो इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको प्रभु तू आशीष देना, और प्रभु किसी का भी मन कच्चा ना होने पाए, कोई भी प्रभु निर्बल ना पड़ने पाए। और जैसे आपने यहोशू को प्रभु इस्तेमाल किया, वैसे ही प्रभु तेरे लोगों को भी प्रभु इस्तेमाल करना। प्रभु तू इनके संग संग रहना, इन्हें आशीष देना। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आप लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर कॉन्टेक्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।